नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बैंक में डकैती करने गए थे, एनकाउंटर में एक हुए ढेर। झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, 2 मौके से भागने में कामयाब हुए हैं। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर रखी है, सभी की तलाश जारी है। मामला बैंक मोड़ थाना इलाके के मुथूट फाइनेंस बैंक का है, जहां पर सुबह करीब 10 बजे 5 बदमाश डकैती करने के लिए बैंक के अंदर घुसे और वो बंदूक की नोक पर बैंक में लूटपाट करने लगे। बैंक के कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। गनीमत ये रही कि पुलिस तुरंत ही पहुंच गई और पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को मार गिराया गया। अगली खबर, शराब पीने बिहार से आ रहे थे झारखंड, नदी में बोलेरो संग बह गए 3 युवक। बिहार में इस समय शराबबंदी लागू है और खुलेआम शराब नहीं मिल रही। चोरी छिपे शराब मिल भी गई तो पकड़े जाने पर दंड और जेल का भय बना रहता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के लिए झारखंड चले आते हैं। बिहार से सटे झारखंड के विभिन्न जिलों में यह नजारा आम है। झारखंड में शराबबंदी नहीं है, यहाँ से बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार भी भेजी जाती है। खैर, यहाँ कहानी कुछ और है। बिहार के 3 युवक शराब पीने के लिए झारखंड आ रहे थे। झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के लिए कोडिया गांव के यह तीनों युवक ढाढर नदी पार कर रहे थे और तीनों बोलेरो पर सवार थे। नदी पार करते समय अचानक बाढ़ आ गई और किसी तरह युवकों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पानी के तेज बहाव में उनकी बोलेरो बह गई और तीनों युवकों ने नदी तैरकर अपनी जान बचाई। अगली खबर, पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मामले में पर्यवेक्षण से हटाए गए एसडीपीओ नूर मुस्तफा। दुमका सदर के एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा को दुमका से हटाने संबंधित नागरिक समिति दुमका की मांग सरकार तक पहुंच गई है। मामला दुमका में किशोरी को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने से संबंधित है, जिसमें संबंधित एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा पर केस के आरोपित मोहम्मद शाहरुख हुसैन को मदद पहुंचाने का आरोप लगा है। समिति का आरोप है कि उनके दुमका में रहने से केस का अनुसंधान प्रभावित होगा। दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इसका जिक्र करते हुए पुलिस मुख्यालय को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब जांच के लिए एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा का क्षेत्र रहते हुए भी उनके स्थान पर जरमुंडी के एसडीपीओ शिवेंद्र को कांड के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगली खबर, अभी भी दिल्ली में डटे हैं राज्यपाल महोदय हेमंत सोरेन का क्या होगा। अब राजभवन पर सबकी नजर है। झारखंड में लगभग 15 दिनों से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच हेमंत सरकार के द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के बाद एक बार फिर सभी की नजरें राजभवन की ओर टिकी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल रमेश बैस को निर्णय लेना है। फिलहाल इस संबंध में राज्यपाल के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कभी भी निर्णय आ सकता है। अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को मिल चुका है और अब राज्य में आगामी सारी राजनीतिक गतिविधियां राज्यपाल के निर्णय पर ही टिकी है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लौटने के बाद भी हेमंत के विधायकों को संपर्क में रहने का निर्देश, तुरंत हाजिर होने का फरमान भी जारी किया गया है। विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सरकार का आत्मविश्वास भले ही लौट आया हो, लेकिन राज्य का राजनीतिक संकट अभी टला नहीं है। प्रतीक्षा बस राजभवन के निर्णय की है। राजभवन ने यह जानकारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के शिष्टमंडल को दी थी कि चुनाव आयोग ने उन्हें मुख्यमंत्री से संबंधित पत्र भेजा है। इसके बारे में वो जल्द ही जानकारी देंगे। ऐसी परिस्थिति में राजभवन के फैसले पर सबकी नजर है। सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने खूब जहोजद की है। अगली खबर, गढ़वा एवं पलामू में एसीबी ने मारा छापा, रमना उप डाकघर में 2 करोड़ का गबन। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रमना उप डाकघर में 2 करोड़ 10,41,382 रुपये गबन मामले में गढ़वा जिले के 2 स्थानों सहित पलामू जिला के एक स्थान पर एक साथ छापेमारी की। एसीबी के वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में भवनाथपुर थाना के अरसली निवासी अश्विनी कुमार ठाकुर, रमना के संजय कुमार एवं पलामू जिले के पोखराहा निवासी मंजीत कुमार के आवास पर यह छापेमारी की गई। अगली खबर, गढ़वा में मुस्लिम युवक ने आदिवासी नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर लेकर पहुंचा होटल, हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के सोनपुरवा में पलामू जिले के रेहला थाना अंतर्गत सीगी गांव निवासी इंदू हवारी का पुत्र शमशाद हवारी के द्वारा एक नाबालिग आदिवासी लड़की को बहला फुसलाकर गलत इरादे से होटल में लेकर जाने का मामला प्रकाश में आया। इस दौरान संदेह होने पर लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया एवं इसकी सूचना गढ़वा थाना पुलिस को दी है। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने आदिवासी नाबालिग लड़की एवं युवक को हिरासत में लेकर थाने में ले जाकर पूछताछ करना शुरू किया है। अगली खबर, नौकरी के लिए झारखंड में 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति रूलबुक के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर राज्य सरकार की ओर से बहस की जा रही है। इस दौरान झारखंड सरकार का कहना है कि हिंदी और अंग्रेजी को हटाया नहीं गया है, क्वालिफाइंग पेपर में रखा गया है। भाषा के पेपर से हिंदी या अंग्रेजी को हटाने के पीछे स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करना है ताकि यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और क्षेत्रीय भाषा को संरक्षित किया जा सके। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए नीति बनाने का अधिकार है। ऐसे में इस नीति बनाने की आधिकारिक फाइल कोर्ट नहीं देख सकती। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने भाजपा पर किया हमला, कहा कि वो बच्चा चोर है, हमें सतर्क रहना होगा। झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया और केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर भाजपा राज्यों के खिलाफ गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि ऐसे में भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर, प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि हुई खत्म, ईडी कोर्ट ने 16 सितंबर तक के लिए भेजा जेल। झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया। अदालत ने पीपी को 16 सितंबर तक जेल भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश की रिमांड खत्म हो गई और आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश को रिमांड पर लेकर ईडी के पदाधिकारी अवैध खनन समेत अन्य मामलों में पूछताछ कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के श्रम मंत्री एवं पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से बीज घोटाला को लेकर हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल क्वेश्चनिंग याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी ने कृषि बीज खरीद घोटाला मामले से जुड़े केस में आगे की जांच की मांग की है और मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने झारखंड के श्रम मंत्री एवं पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज घोटाले की आगे की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली खबर, झारखंड के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी कैद, जिला जेलों में सबसे ज्यादा भीड़ जुट गई है। झारखंड के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है, जिला जेलों में सबसे अधिक भीड़ है। राज्य के जेलों में 17,501 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन जेलों में 21,257 लोग बंद हैं। यह क्षमता का 121% है। हालांकि महिला कैदियों के मामले में ऐसा नहीं है, क्षमता से कम महिला कैदी जेलों में बंद है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 16,575 पुरुष और 925 महिला कैदियों को रखने की क्षमता जेल में है, लेकिन जेलों में बंद पुरुष कैदियों की संख्या ही बढ़कर 20,389 तक पहुंच चुकी है। अगली खबर, मंजूनाथ भजंत्री पर देशद्रोह की प्राथमिकी से भड़के झारखंड के आईएएस। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के बीच छिड़ी जंग के आगे बढ़ने के पूरे आसार है। राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के पक्ष में एकजुटता दिखाई है। अधिकारियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान स्थानीय सांसद ने बाधा उत्पन्न किया। देवघर के उपायुक्त ने इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की तो उनके खिलाफ राज्य के बाहर दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज करा दी गई। इससे अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ने के साथ साथ टकराव बढ़ सकता है। फिलहाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने अपनी बातों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी पत्र भेजकर तथ्यों से अवगत कराया जाएगा कि आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से छेड़छाड़ और देशद्रोह से संबंधित धाराएं किस आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर लगाई गई। अगली खबर, झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में नामांकन के लिए 7 सहयोगी काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 19 जून को ली गई परीक्षा का परिणाम 9 जुलाई को प्रकाशित कर दिया था, जिसके आधार पर यह काउंसलिंग की जाएगी। अगली खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा की एक अहम बैठक हो रही है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं। भाजपा इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को लेकर जीत की रणनीति बनाएगी, जिन पर वह पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हार गई थी।